अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इमरान खान साहब का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू जो है वो आज ज़ेर बहस रहा। पिछले 2 दिन से ज़ेर बहस है और कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। और उसकी वजह यह है क्योंकि जिस पे नैरेटिव बना सारा 9 अप्रैल से लेके ऑनवर्ड और उससे पहले 27 मार्च को जो उन्होंने वो लहरा दिया था, और उसमें यही था कि ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड सारी जो है उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और फिर जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये भी अमेरिका ने यहां पर तैनात की है। और उसके बाद हम लगातार मुख्तलिफ जलसों में उनका यही नैरेटिव हम सुनते आए कि जी अमेरिका के कहने पर यहां के कुछ लोगों ने मिलकर साजिश करके और उनके साथ मिलकर मुझे मेरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को 22 करोड़ की आवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया, जो कि साजिश थी। इंपोर्टेड रजीम है, अमेरिका स्पॉन्सर्ड सारा ये गेम था। और उसमें वो फिर साइफर के लफ्ज भी सुनाते थे। और फिर 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई, एक इमरान खान साहब की जेर सदारत और दूसरी मियां शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत, जो कि उस वक्त वजीर आजम थे। और उसमें एक लाइन जो है वो वाज़े तौर पर लिखी गई थी, रिपीट भी हुई थी, और फिर उस पर मेजर जनरल, अब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं बाबर इफ्तिखार साहब, DGISPR, उन्होंने भी यही कहा था कि जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो अलामिया जारी हुआ था और जो दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद अलामिया जारी हुआ था, उनमें कोई फर्क नहीं है, वहीं पे बात है। और उसमें यही लिखा हुआ था कि इट्स अ ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने उसको हमें किसी को पढ़ाया नहीं, दिखाया नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जी उसमें ये कहा गया था कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसको आपने कामयाब करना है। आज जो उन्होंने जो फाइनेंशियल टाइम्स को जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसकी जो हेडलाइन थी वो ये कह रही थी, इमरान खान सिग्नल्स डिजायर टू बिल्ड ब्रिजेस विद वॉशिंगटन। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर, और जो आज कौमी असम्बली में भी तकारीर हुई, उसमें भी जो हुकूमती लीडर्स थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की और इन तमाम, और उनमें यही कहा कि जी ये फिर एक इमरान खान साहब का यू टर्न है जो कि हम पहले आदी हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इज़ वेरी गुड एट टेकिंग यू टर्न्स। फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी बहुत सारे सवालात इमरान खान साहब बार बार कर रहे हैं कि एक मफरूर जो शख्स है जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, उसकी मशावरत से आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत का यह ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो किसी से भी मशवरा कर सकता है और वो उनका सवाबदीदी हक है कि वो तैनाती करेंगे। PTI के कहते हैं कि जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यह है कि ये उस एक शख्स की मुशावरत से नहीं होना चाहिए जो कि मफरूर है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे क्योंकि अब लॉन्ग मार्च भी बढ़ता आ रहा है। आज मंडी बहाउद्दीन में थे और अब कल कहाँ पे होंगे, कितने दिनों में यहाँ पहुँचेंगे, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं साजिदा जुल्फ़िकार साहब, अभी तक MNA हैं क्योंकि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया साजिदा साहब आपके वक्त का। कादिर खान मंदोखेल साहब, रहनुमा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त का भी। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए क्या बात की वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो आज मंडी बहाउद्दीन में इसका जवाब दिया वो भी आप सुन लें। पहले ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनवा दें जी ज़रा। आज वो कहता है कि भूल जाओ बैरूनी साजिश को और भूल जाओ साइफर को। हमने किसी मुल्क की मामले के अंदर जो है इल्जाम जो है उनकी दहलीज पे जाके नहीं रखा, इसने इल्जाम उनकी दहलीज पे जाके रखा। ये सारा कुछ करके और बड़ा कंफर्टेबली वो कह रहे हैं कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर। अमेरिका के साथ जो है हम लवी डवी हो गए। एक शख्स जो है गलियों और बाजारों के में ऐसे इल्जाम लगाता रहा है 7-8 महीने, कल उसने वो इल्जाम आज लपेट लिए हैं। वी शुड नॉट गो स्कॉट फ्री, उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। जी, उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इसका जवाब दिया कि मैं तो 26 साल से एक ही बात कर रहा हूं कि बराबरी के ताल्लुकात होने चाहिए। क्या कहा ये जरा सुन लें। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं। यहाँ एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को। जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं।
कादिर खान मंदोखेल साहब, मतलब कुछ और निकाल देते हैं। इमरान खान सिग्नल्स डिजायर टू बिल्ड ब्रिजेस विद वॉशिंगटन, और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 26 साल से मैं यही कह रहा हूं कि हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं जब भी कोई बाहर इंटरव्यू देता हूं तो जो उनके मुखालिफ हैं वो अपनी मर्जी की चीजें निकाल लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की बात भी आपने सुन ली, जो आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, आप भी वहां पे यकीनन मौजूद होंगे। क्यों कर रही है हुकूमत उसको डिस्टॉर्ट, उनके बयान को या उनका जो इंटरव्यू है? माशाल्लाह, सबके जाओ एक और यू टर्न। जो शख्स कल तक अमेरिका को गाली दे रहा था, आज अमेरिका के पांव पड़ गया। जो शख्स कहता था कि मैं अमेरिका ने मेरे मुल्क की साजिश की है और मेरा चौकीदार खामोश रहा। याद है आपको, ये कहता था कि जब घर पे डाका पड़ जाए चौकीदार खामोश या न्यूट्रल नहीं हो सकता है। तो किसको कहते थे? और डाका किसने पड़ा है? अमेरिका ने। आज अमेरिका की घुटनों पड़ गया। इसी तरह आहिस्ता अभी 4 दिन पहले वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से भी दस्तबरदार हो गए, क्योंकि उसको पता है कि दाल नहीं गलनी है। खुद उन्हीं ने 2019 में कवानीन असेंबली में पे 52 का, और उस वक्त पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियों ने उनको वोट दिया, नून लीग ने, कि प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि एक्सटेंशन दे या अपॉइंटमेंट दे। और ये शख्स इतना बेचैन हुआ था, आपको मैं याद दिला दूं, मैं उस केस में बैठा हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून साजी बना ले, तो ये शख्स भागता आए और अपनी लेटर हेड पे, तहरीक इंसाफ के लेटर हेड पे अपॉइंटमेंट लेटर एक्सटेंशन डाला। जनरल बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं जी ये आप सही करके लाए, फिर करके लाया, फिर भी गलती किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जी बाबा ये अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन होगा जो सदर पाकिस्तान अप्रूव करेंगे। यानी एक शख्स इतने बेचैन हो रहा था कि किसी तरीके से मेरे दुनिया में नाम हो जाए कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने दिया है। आज वही शख्स है, वहां से भी दस्तबरदार हो गया। कल तक वो GHQ पे चढ़ाई के सोच रहे थे, आज भी ये इनका ऐलान जो हुआ है, जहां वो जिसको ये लॉन्ग मार्च करते हैं, मैं तो लॉन्ग मार्च क्या शॉर्ट मार्च भी नहीं कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि चौराहे पे जलसा, चौक पे जलसा। लॉन्ग मार्च तो पीपल्स पार्टी की थी, जहां मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 10 दिन 10 रात टेंटों में हमने गुजारे, हमने रोड पे गुजारे। ये कौन सा लॉन्ग मार्च है? एक कंसर्ट है, शाम के वक्त शुरू हो जाता है और रात को 7-8 बजे खत्म है। फिर घर जाओ, सो जाओ, फिर अगले शहर पहुंच जाओ, खाली कंटेनर चले जाए, वहां चौक पे कुछ लोगों को इकट्ठा कर दे और फिर खिताब करे बाबा ये लॉन्ग मार्च है या मजाक मार्च है। दूसरी सवाल ये है, मैं आपको बता दूं, इनके रहनुमा और मेरी बहन भी आपको यही कहेंगे थोड़ी देर में, कि बाबा किसी तरीके से हमारी कोई बात ही रख ले कि 13 अगस्त 2023 को जो इलेक्शन असेंबली का टेन्योर पूरा हो रहा है उसे एक आध दिन पहले कर दो ताकि हमारी इज्जत रह जाए। क्योंकि मुख्तलिफ टॉक शो में, आपके शो में भी इनके रहनुमा मार्च अप्रैल तक तो आ गए। अब मुझे बता दो कि मार्च अप्रैल तक अगर इलेक्शन पे आ गए तो पीछे बचते कितने महीने? लेकिन यकीन करेंगे इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, इसी तरह गाली गलोच से, और फिर गर्दन पे हाथ डालने के बजाय पाँव पे हाथ पड़ जाता है इसका, ये कर देंगे 13 अगस्त 2023 तक। मगर यहाँ बात खत्म नहीं होती है। मैं आपको बताऊं अपना मोहतरम अगले सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा अगर रख लें, क्योंकि मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरा बेसिक जो सवाल था कि इमरान खान साहब ने कहा कि जब भी मैं कहीं बाहर इंटरव्यू देता हूं तो फिर आप लोग उसको मरोड़ तरोड़ कर पेश करते हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि ये यू टर्न है। वो कहते हैं कि मैं तो 26 साल से यही कह रहा था कि बराबरी के ताल्लुकात होने चाहिए, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया। मैं चाहूंगा कि साजिदा जुल्फ़िकार साहिबा से भी जान लूं, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की भी गुफ्तगू सुन ली, आपने इमरान खान साहब की भी क्लैरिफिकेशन सुन ली। तासुर तो माजरत से अब यही जा रहा है कि ये बातें शायद वो पहले दिन से भी कह सकते थे, और उस दिन से लेके कंटेनर पे बहुत सारे जलसों पे हम यही सुनते आए हैं कि ये अमरीकी साजिश है, ये अमरीकी साजिश है। अब कहते हैं कि दैट्स बिहाइंड मी। अब आगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है उनके नज़र में, और कुछ नहीं चाहते वो। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। वो अमेरिका की देखें, वो शुरू दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी मुल्क का मुदाखलत नहीं होना चाहिए, उसका टास्क वही है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज जिस तरह बातें की, वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। पहले तो इसको देखें कि असम्बली के अंदर अपोजिशन है ही नहीं,
और एक असम्बली अपनी ही मर्जी से वो लोग चला रहे और अपनी ही बातें कर रहे, वो बातों को इसी तरह तोड़ मोड़ को कह रहे हैं। आपको इमरान बुला तो खान रहे हैं, इमरान आ जाएं खान साहब वापस। ने शुरू से ड्रोन के हमले हुए खैबर पख्तूनख्वा पे, पूरे पाकिस्तान पे, उन्होंने उसका उनके खिलाफ उन्होंने बात की, किसी और पार्टी ने नहीं की। ये जो दो पार्टियां हैं 30 साल से ये लगे हुए हैं, इसको ये इक़्तिदार सिर्फ पसंद है, इसको पाकिस्तान की अवाम की बेनिफिट्स के बारे में ये सोचते ही नहीं है। ये आज पाकिस्तान का क्या हाल है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वो हर कंट्री जाते थे, हर किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखे। इवन वो बात आज इसहाक डार भी कह रहे हैं कि रशिया से फ्यूल लेना चाहिए। जब खान साहब गए और वहाँ बात की, उस पे इन लोगों का इतनी नेगेटिव बातें, जो चीज़ वो मुल्क के लिए करना चाहते हैं उस पे ये लोग नेगेटिव बोलते हैं। अगर पीपल्स पार्टी है और या नून लीग है, दोनों पार्टियां, और या ये जो पीटीएम जितनी भी पार्टियां सब मिलके, मैं इसको ये देखती हूँ कि ये मुल्क के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी आप लोग क्यों ये बात नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए सारे इमरान खान साहब जीत गए, पीटीआई की जीत है, इस वक्त सारा कौम उसके साथ खड़ी है, कभी उन्होंने गलत बयानी नहीं की। वो तो कहते हैं कि आज भी उन्होंने कहा है कि मैं इवन इंडिया के साथ, सारे मुल्कों के साथ ट्रेड रिलेशन और रिलेशन रखना चाहता हूँ, लेकिन अपने कंट्री के अंदर में कोई इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसे कि हमारा अपना मुल्क है और हम अपना आज़ाद कौम है, और आज़ादी के साथ हम। दूसरा भाई मंदुखेल भाई ने बात की कि मतलब हमारा जो मार्च था और बिलावल भुट्टो साहब ये बिल्कुल गलत बयानी करे। अगर आप पहले की बात करते, भुट्टो साहब की बात करते तो हम सुन लेते, लेकिन आप जिस तरीके से वो निकलते, ना उसके साथ कोई अवाम है, ना उन्होंने कोई मार्च रखा, हमारे साथ पूरा कौम खड़ा है। अगर आप देखें 27 फरवरी को मार्च शुरू हुआ था जी, देखिए अगर और क्या मेरे ख्याल करें, में 5 या 6 मार्च को जी पहुंचे थे आप लोग लाखों लोग इस्लामाबाद। निकलते। अभी इलेक्शन करके तो करे इलेक्शन, फिर खुद ही पता चल जाएगा कि कौन जीता चलिए है। उस पर इलेक्शन की तरफ ही जाते हैं। मुझे साहिबा एक बात और बता दें कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि इट्स बिहाइंड मी नाउ, तो इट मींस कि जो सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे थे कि जी एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और प्रेसिडेंट ने दरखास्त भी भेजी साइफर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो अब वो इट शुड बी, मतलब वो पीछे रह गया ना, बिहाइंड मी हो गया। नहीं, देखिए साइफर की कहानी बिहाइंड मी हो गई या नहीं, मुझे ये बता दें। नहीं, देखिए साइफर की कहानी है, लेकिन प्रेजेंट जो मतलब गवर्नमेंट है वो उसको ना उन्होंने उसके लिए कोई कमेटी बनाई, ना उसकी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट किया। वो किसी चीज़ पे, वो पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, जो इकॉनमी के हालात है, जो महंगाई है, आप लोग खुद देख रहे हैं कितनी महंगाई हो गई। इंसान यहाँ पे लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, सफ़ेदपोश लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बाहर जाके शिफ्ट हो रहे, अपनी जो इकॉनमी है इसके बारे में क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ के हालात के कितने बेहतर जा रहे थे और अब आज उसकी क्या हालात है। फ्यूल की प्राइसेस आप देखें, तो आप इन सब चीज़ों को देखे, सिनेरियो को देखे, इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मेरा फिर सवाल वही है कि जुडिशियल कमीशन के जो मुतालबा है उससे दस्तबरदार अब हो जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि द साइफर स्टोरी इज बिहाइंड मी नाउ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आगे जाना चाह रहा हूं, मैं अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात रखना चाहता हूं। वो ताल्लुकात रखने तो अगर चाहते, साइफर को वहीं पे लेकिन ये तो देखिए, ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइफर की भी वो इंक्वायरी करे और ताल्लुकात भी बेहतर रखे। दरखास्त आपके पीटीआई के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो पीटीआई के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं, उनकी तरफ से गई थी। मैं कादिर मंदोखेल साहब से पूछ लेता हूं। मंदोखेल साहब, वो जो दरखास्त थी सदर की तरफ से, जुडिशियल कमीशन की दरखास्त थी, शायद चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भेजी थी, तो वो अब वो कहां स्टैंड करेगी इस स्टेटमेंट के बाद कि एवरीथिंग इज बिहाइंड मी नाउ? देखिए, पहली बात तो ये कि कानून की तालिब इल्म की हैसियत से कि चाहे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो या सदर पाकिस्तान की तरफ से हो या किसी भी फोरम की तरफ से हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी के एडवाइस के, किसी के रिकमेंडेशन के मोहताज नहीं है, और उनकी मर्जी है कि उस पे वो सॉरी कमीशन बना ले या ना बनाए। बाकी मेरी बहन ने ये कहा कि साइफर के हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं करेगी।
मेरी बहन का जो लीडर था जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त भी सलामती कमेटी का जो मीटिंग हुई है, जिसमें आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ और तमाम अदारों के सरबराह मौजूद थे। किसी ने यह नहीं कहा कि साजिश है। उसके बाद जब हुकूमत खत्म हो गई है, जब शहबाज शरीफ साहब आ गया, तो उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है। ये शख्स साजिश करके अचानक यू टर्न क्यों मार दिया? क्यों सॉरी, आपको किसी ने बता दिया कि अमेरिका ही सब कुछ है? आपको किसी ने डरा दिया कि अमेरिका के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते? आपको अमेरिका में जो आपके लोग हैं, जो उनके आपके कहने पे उन्हें ट्रंप को वोट दिए, क्या हवा भूल गए? आप अमेरिका से या जो बाइडेन से जो आपकी इख्तिलाफ हुआ इस बात पे है क्योंकि आपने अपने जितने भी लोग थे, आपने वहां उसको हिदायत दी कि जो बाइडेन को वोट मत देना, ट्रंप को देना। अगर आपका कैंडिडेट या आपका सपोर्टेड कैंडिडेट हार गया तो ये कहना जो बाइडेन साहब के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते थे, और जिसकी वजह से आपने अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल ली है, जिसकी वजह से आपने बगैर सोचे समझे अमेरिका के खिलाफ गन उछाला, जिससे हमारी पाकिस्तान, आपको पता है आईएमएफ में ज्यादातर जो लोग हैं या जो मेजॉरिटी है, शेयर है, वो अमेरिका का है। आपको पता है दूसरे जो हमारे जो चाइना है, जो आपके वर्ल्ड बैंक है, जो आपके कतर है, जो आपके सऊदी अरब है, उन सब के साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात है। जब आप अमेरिका को गालियां देंगे एक रियासत पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर, तो आप मुझे बताओ भुगत तो हम रहे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भुगत रहे। आज आपको एहसास हो गया, चलो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगा। यू टर्न ले लिए वो एक अलग बात है, मगर मैं अप्रिशिएट करूं कि आज भी उन्होंने अमेरिका के बारे में जो कहा उसे यू टर्न मार के, मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अमेरिकन लॉबी या मगरब की लॉबी काम करेगी, वो मेरे हिसाब से आज के बाद जो ना उनकी कार्रवाई रुक जाएगी। इस वजह से कि जारी बात है, पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म ने एहसास कर लिया है कि अमेरिका को गाली देने से पूरी दुनिया को नाराज करने के बराबर है। पहले तो मेरी बात मंदोखेल साहब एक छोटी सी बात का जवाब दे दें, फिर मैं चाहूंगा साहिदा साहब से। आपको क्या लगता है कि अमेरिका इमरान खान से ताल्लुकात अच्छे चाहता है या इमरान खान अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं? क्योंकि बायलैटरली होती है ना चीजें। साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, उसके वो चेयरमैन है। देखिए, ये इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि एक शख्स होता है कि वो बोलता पहले है, सोचता बाद में है। इमरान नियाजी साहब का ये हाल है कि ये ना पहले सोचता है ना उसके बाद सोचता है। इस वजह से उन्होंने अपनी चंद जज्बाती लोग या शेख रशीद, फवाद चौधरी, इन जैसे लोगों के बहकावे में आके उन्होंने अमेरिका की को गालियां देने शुरू कर दी है। मैं कहता हूँ आज उनको किसी समझदार ने बता दिया, मेरे बहन जैसे समझदार लोगों ने बताया होगा कि बाबा अमेरिका पूरे दुनिया पे असरअंदाज है। अमेरिका जिस मुल्क से आप ताल्लुकात करते हो, अमेरिका नहीं चाहते, आप नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल में एहसास हो कि अच्छी बात है। तो मतलब ये वाइस वर्सा है, ये दोनों चाहते हैं, अमेरिका भी चाहता है अच्छे ताल्लुकात इमरान खान साहब से, क्योंकि कुछ अर्सा पहले कुछ मुलाकातें भी हुई थी इस्लामाबाद में। हाँ या नहीं? क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, फिर मैं साहिदा साहिबा का कमेंट लूंगा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इमरान नियाजी साहब की इतनी वजन नहीं है कि अमेरिका इससे चाहता होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक के बाद मैं साहिबा का कमेंट लेके फिर आपकी तरफ वापस आऊंगा, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात है। नाज़रीन, एक जमाना था कि पाकिस्तान में एक चीज बहुत मशहूर होती थी, शायद अभी भी है, कि ऊपर अल्लाह, नीचे अमेरिका और उसके बाद आर्मी, यानी कि 3 एज जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत को ड्राइव करते हैं। अवाम इसमें नजर नहीं आती। इस पर मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साहिदा जुल्फ़िकार साहिबा, मैंने जाने से पहले एक बात की थी कि आम तौर पे एक तासुर है पाकिस्तान की सियासत में कि जी ऊपर अल्लाह, यकीनन उसके बगैर तो हम सांस भी नहीं ले सकते, वही हमारे मतलब जान का मालिक, हर चीज़ का मालिक वही है, 2 जहानों का मालिक है वही अल्लाह। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी आर्मी, और फिर उसके बाद कहते हैं अमेरिका। यानी कि ये 3 ए हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान की सियासत ड्राइव करते हैं। इमरान खान साहब ने उससे डाइवर्ट होने की कोशिश की एक ए से, मतलब एब्सोल्युटली नॉट से बात शुरू हुई और चलते चलते फिर वो मॉस्को भी, मैं भी मॉस्को में उस वक्त मौजूद था, सब कुछ था। आज फिर वो हुकूमत भी वही कोशिश कर रही है जो इमरान खान साहब उस वक्त कोशिश करके आए थे। योर टेक। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब एक ऐसे इंसान है ना कि वो कभी भी ना यू टर्न लेता है और ना वो कभी अपने बात से बैक होता है। वो सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं।
देखिए वो जिस तरीके से इस पूरे कौम को लेके एजुकेट कर रहे हैं, कभी किसी लीडर ने, हमने किसी लीडर की इस तरह चीज़ें नहीं देखी। और जिस तरीके से वो अभी अमेरिका से भी बात कर रहे, वो इसलिए अमेरिका से भी बात करेगा और सारी दुनिया से वो बात करेगा, इंटरव्यू भी देगा। वो उन्होंने कोई यू टर्न नहीं ली, लेकिन वो ये कहना चाह रहे, ये अभी जो कमज़ोर पार्टियां हैं, मैं मंदुखेल साहब को ये कहूँगी कि आप भी थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन रख ले। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, और या ये जो पीटीएम सारी पार्टियां हैं, ये मिलके क्या करना चाह रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट का हमने ये पार्लियामेंट देखा है, ये पार्लियामेंट की क्या तरीक़ाकार है कि वहाँ पे ना अपोजिशन है, अपनी मर्ज़ी से बिल पास करवा रहे और कहते हैं कि हम गवर्नमेंट चला रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए क्रिकेट के हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए। अभी 4 गोलियां उसके पाँव को लगी है। पहले उसके ऊपर आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि उसको गोली ही नहीं लगी, फिर उन्होंने अपने वो ज़ख्मों की आज वीडियो उन्होंने दिखा दी। ये कितनी जुल्म की बात है कि एक इंसान अपने मुल्क के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ करके यहाँ पे खड़ा है और वो इस मुल्क की बेहतरी की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका का इंटरव्यू है तो उसको क्या कहेगा कि मैं मतलब आपसे बात ही नहीं करना। वो बिल्कुल अमेरिका के साथ किसी की क्या दुश्मनी है, वो उन्होंने उसके साथ दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी उन लोगों से थी कि उन्होंने लोगों को ख़रीदा और 3 साल हुकूमत करने नहीं दिए, और 3 साल के बाद लौटे आए और उसको खरीदा, पैसे खर्च किए। ये कोई पार्टी है? आप लोग किस तरह अपने इससे मुल्क की कितनी बेइज्जती कर रहे हैं कि लोगों को खरीद के, हमारे लोगों को खरीद के 25-25 करोड़ रुपए, 30-30 करोड़ रुपए दे के, हम जानते हैं जी, हम कोई बच्चे नहीं ना, पाकिस्तान का आवाम कोई बच्चा है नहीं तो कि लोगों को खरीद के। और आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि ये अमेरिका से पैसे आए हैं जो ये बांटे जा रहे हैं। देखिए अमेरिका ने उनको हमारे टारगेट किया था। देखिए मेरी बात सुने भाई साहब। और वैसे माजरत से एक छोटी सी बात, यू टर्न के ऊपर आपने कहा इमरान खान साहब नहीं लेते। इमरान खान साहब उस यू टर्न नहीं लेते, मौजूद था, आप भी वहीं पे थी मैरियट में, जहां पे उन्होंने कहा था कि मैं जनरल्स को बोलूंगा कभी कभार यू टर्न लेना बुरी बात नहीं होती। और फिर उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर का, आप लोग इसको नेगेटिव नहीं, देखिए उसको नेगेटिव उस पर ना लेके जाए। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ और समझना चाहिए हम लोगों को। आपने जैसे बात की कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है और हमने सच बोलना है। खान साहब ने ये ज़रूर कहा था कि वक्त और हालात की वजह से थोड़ा बहुत अगर हम फ्लेक्सिबल एडजस्ट कर ले, चीज़ों को एडजस्ट कर ले, जी बिल्कुल, तो वो हमें करना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है कि अभी आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया खान साहब ने और वो ख्वाजा साहब ने उसको बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ अजीब किस्म की उसकी अपने ही मुल्क की खुद ही बेइज्जती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को चला रहे हैं। इस मुल्क के क्या, आप मुझे बताएं, इस मुल्क के हालात क्या है आजकल? आज क्या हालात है? किसको ये बेहतर नजर? महंगाई की बात है, बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि मैं जरा मंदोखेल साहब की तरफ, मंदोखेल साहब, अच्छा मैं एक बात मंदोखेल साहब को एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि मंदोखेल साहब, आप लोग जो जिस तरीके से पार्लियामेंट में बैठे हैं और लोगों को ख़रीद के आप लोगों ने अदम इत्तेमाद लेके आए पीटीएम ने, और जिस तरीके से आप लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? ये गवर्नमेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने आपका सवाल चार बारियां लिए, मंदोखेल साहब, ये कैसा तरीका? मंदोखेल साहब, ये क्या तरीका? आप आज बाकायदा तौर पर दावत दे दें साजिदा जुल्फिकार साहिबा को कि ये अपने पार्टी मेंबर्स को लेके पार्लियामेंट में कल इजलास में आ जाएं। नहीं, मैं आपको बता रही हूं, और ऑप्शन क्या दे रही हैं? मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ कि मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग हमने इस्तीफे दिए हैं, हम बिल्कुल हम मंजूर होने चाहिए। और देखिए हमारे ऊपर जो इल्जामात है वो बिल्कुल गलत है, और इमरान खान साहब जैसे निकले थे, ये तरीका नहीं होता कि लोग वो वापस आने के लिए नहीं निकले। ये देखिए वापस आने के लिए वापस जाएंगे, इलेक्शन होने चाहिए। कादर खान मंदोखेल साहब, इलेक्शन होने चाहिए, नहीं इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन में देखना चाहिए कि अवाम किसको सपोर्ट करते हैं। कादर मंदोखेल साहब, इलेक्शन होने चाहिए, वो कहते हैं हम इसमें वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपके कारकर्दगी जो है असेंबली की, उस पर एतराजात हैं कि अकेले बैठकर आप जो है और बिल पास करवा रहे हैं। मैं कादर साहब, जमीर शाह साहब, मेरी बहन, मेरी पहली मुलाकात इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू है और इंतहाई नफीस खातून है। मैं इसकी कदर करता हूँ, उसकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि
ये वो सियासी चालबाजी इनको नहीं आती, बिल्कुल सादा गुफ्तगू करती है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम असेंबली में बैठे हुए हैं, तो भाई आपने भी असेंबली में आवाम से वोट लिए, आप लोगों ने भी आवाम का वक्त जाया किया है, तो हमने तो असेंबली के दरवाजे बंद नहीं किए आपके ऊपर। आ जाइए ना, हम अकेले बैठे हुए, तो आप आ जाए हमारे साथ बैठे। नंबर एक बाथ। दूसरी बात, 2018 के इलेक्शन में जहां पीटीआई के 155 वोट थे और मौजूदा हुकूमत के 162 थे, तो अक्सरियत तो हमारी थी। जो छोटी पार्टियां हैं जिनने कल आपको सपोर्ट किया तो वो ठीक था, आज उनने हमारा सपोर्ट किया तो गलत है। इलेक्शन वही है, प्रोसेस वही है। 2018 में जहां आपके चेयरमैन वजीर आजम थे तो वो असली असेंबली थी, जहां उसी असेंबली ने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिए तो वो जाली असेंबली है। दूसरी बात, उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने यू टर्न नहीं लिया है, तो मेरी बहन, यू टर्न के कुछ सिंह नहीं होते। यही पूरी दुनिया ने दिखा दी, जो अमेरिका को गाली दे रहा था, आज उन्होंने कहा नहीं जी मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ। दे रहा था, वो जो इंटरफेरेंस थी उसकी बात कर रहे थे, वो तो गाली तो उसने नहीं दी किसी। एक मिनट, अब वो बात की बात गुफ्तगू में नहीं बोले थे, मैं चाहूंगा कि वो बात मुकम्मल कर लें। जी खान मंदोखिल साहब, इसी को यू टर्न कहते हैं कि मिसाल मैं आपके साथ बात आज करूं, कल के शो में दूसरी बात करूं। आज मैं किसी को गाली दो, कल बोलेंगे यार मैं दोस्ती करना चाह रहा हूं, तो आप बोलेंगे यार मंदोखिल तुम्हारा कोई दीन ईमान है कि नहीं है। कल गाली दे रहे थे, आज उसको दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, तो इसको कहता है यू टर्न। सवाल ये है, आज एक छोटी सी बीच में एक अगर इजाजत दें, तो वो जो गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, वो अब साथ बैठे हुए हैं, मतलब शहबाज शरीफ के पेट फाड़ कर निकाल लूंगा। चले आगे बात मुकम्मल। 2013 में भी पीपल्स पार्टी की। जी मंदोखिल साहब, देखिए वो मेरे लीडर ने नहीं कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, तो उनसे सवाल कर ले। नंबर एक बात, अगर कल तक वो हमें घसीट रहे थे, आज हमें अपने साथ मिला के वजीर खारजा बनाया, तो ये उनसे पूछो हमसे क्यों पूछ रहे। कल तक उन्होंने जो हमें बुरा भला कहा, आज हमें अपने सीने से लगाया, तो ये उनसे पूछो हमारा क्या कसूर। कल तक उन्होंने बीबी शहीद के खिलाफ जो कुछ उन्होंने कहा है, आज अगर वो, और दूसरी बात ये कि अभी इमरान नियाजी साहब भी भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे हैं, जबकि इनका अली अहमद गंडपुर जो ना वो गलीज अल्फाज से नवाज रहे हैं। तो बात ये होता ना, कल तक चौधरी जाट डाकू था, चौधरी परवेज अलाई डाकू था, आज उनका वजीर आला था। कल उनका वजीर आला था, आज उसका एफआईआर वो नहीं काट रहा है। कल तक उसका सेम पेज था, आज वो पेज फट चुका है। कल तक वो उनके साथ इत्यादि थी, आज पता नहीं वो क्या चीज है। आने वाले दिन में आप इनके साथ ऐसे चिपके हो, एक आपकी कैद की अगर एफआईआर जाओ उसको 3 गोली या 4 गोली लगे, अल्लाह उसको सेहत दे। हम कभी भी नहीं चाहते पीपल्स पार्टी वाले हम दहशतगर्दी तशद्दुद के खिलाफ है। पहले दिन मैंने भी मजम्मत की, मेरे चेयरमैन ने भी किया, सब ने किए, लेकिन हम ये कहना चाह रहे, जो हुकूमत आपका वजीर दाखिला, आपका काबीना आपका एफआईआर नहीं काट सकते, उस हुकूमत के साथ आप चिपक के क्यों बैठे। छोड़ दो, दफा कर दो, लात मार के बाहर आ जाओ और बता दो ये भी अमेरिका का साजिश था या जापान का साजिश था, तो पंजाब की हुकूमत बना ली। कल तक ने अगर अपनी हुकूमत के ऊपर अदम के तहरीक पर अमल दरामद के लिए रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला था, तो आपके लोगों ने उनके कार्टून बना के सोशल मीडिया में चलाए। उसके बाद अगले दिन जब शेरी मजारी साहब की बेटी जो कि पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, उनके लिए रात 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुला था, तो वो बेहतर था। कल तक अगर वो अदम एतमाद के तहरीक में पंजाब का बिल्कुल ये चीजें 12 बजे था वो ठीक था, और हमारे लिए खुला था तो वो गलत था। तो मेरी बहन ये थोड़ा सा तजाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अब कड़वा कड़ा तू ये मेरी बहन नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कादिर खान मंदोखिल साहब, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मजीद भी बात होनी चाहिए, जो आपने कहा सेम पेज और एक पेज। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और भी बात की, वो हम आपको सुनवाएंगे भी, और उस पर फ्लोर ऑफ दी हाउस भी उन्होंने एक बात की, वो भी सुनवाएंगे कि इमरान खान साहब किसकी तरफ नजर लगाए बैठे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की मीडिया से बात करते हुए, आर्मी चीफ की तैनाती का अभी फैसला नहीं हुआ। क्या कहा ये ज़रा सुन लें। जी साहिदा साहिबा, इमरान खान साहब का ख्याल है कि जी एक जो अदालतों को मतलूब है शख्स मफरूर है, उससे मशावरत नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के वो बड़े भाई हैं, उनसे गाइडलाइंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ख्वाजा साहब का ख्याल है कि अभी तक शुरू नहीं हुई। ख्वाजा साहब ने आज एक और बात की, मैं कादिर मंदोखिल साहब वो भी सुनिएगा, आप तो वहाँ पे थे।
उन्होंने कहा कि इमरान की सियासत कल भी एम्पायर की उंगली के इर्द गिर्द घूमती थी और आज भी और कल भी यही रहेगी। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब सिर्फ बातें करते हैं, अमल भी दिखाए ना कि अभी गवर्नमेंट में बैठे हुए और पाकिस्तान के जो हालात है उसको बेहतर करें। और दूसरी जो उन्होंने बात की कि देखिए इमरान खान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि फ़ौज की जिस तरह तरीक़ाकार होता है, जिस तरह उसकी मतलब एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से भागा हुआ है नवाज़ शरीफ साहब, और वो वहाँ से मशवरे दें कि कौन आएगा, तो ये फिर किस तरह के मुल्क चलेगा। वो आए पाकिस्तान में बैठे, यहाँ पे सियासत करे, तो यहाँ पे भी वो अदालतों को मतलूब होंगे ना। देखिए उनके पास उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो एक मतलब भागा हुआ लंदन में इंसान। मशवरा गलत, पाकिस्तान में मशवरा जायज, ये अब कह रही हैं? नहीं, हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो पाकिस्तान से भागा हुआ है, सही, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक। वो तो पूरी फैमिली वहाँ पे रह रही है। तो वो पाकिस्तान के मतलब इतने बड़े फैसले में कैसे अमल दखल कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जाके लंदन से फैसले ना करें, तो पाकिस्तान के अंदर आके, और क्यों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, कि इतने बड़े फैसले के लिए वो बाहर के मुल्क में लंदन में जाके बैठ के एक भागा हुआ इंसान जो पूरी फैमिली वहाँ पे रह रही है और उससे मशवरा ले रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो बने हुए हैं वो इस तरह के फैसले किसी और कंट्री में नहीं कर सकते। फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आर्मी चीफ लग जाए, ये कह दिया बिल्कुल नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसको नहीं तो पड़ता। फिर वो मशवरा जाए हमेशा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वो उन्होंने इमरान खान साहब जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हमेशा आर्मी की बहुत इज्जत की, रिस्पेक्ट की, हर वक्त से मशवरा लिया, उसको साथ बिठाया, जनरल साहब के साथ बैठ के उन्होंने ये 12 मरतबा कहा है जी, उन्होंने बहुत इज्जत की। 12 मरतबा कादर मंदोखिल साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशंस रहे और उन्होंने हमारी बहुत मावनत की, फाइनेंशियल भी उन्होंने अपनी पता नहीं कोई सैलरीज या पेंशन या जो भी इजाफा नहीं दिया और उन्होंने बहुत तारीफ की। इमरान ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत जो है एम्पायर की उंगली के इर्द गिर्द घूमती रही है, घूमती है, आज भी है और कल भी ऐसी रहेगी। ये उन्होंने क्यों कहा? और दूसरा, हम ये बात मानने को तो तैयार नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी अभी कोई मुशावरत नहीं हुई मियां नवाज शरीफ साहब से। ये तो आपको ही मालूम है। सवाल ये बनता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या अब आके अपने बाकी जो साथी हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब और मतलब बाकियों के साथ मशवरा करेंगे या बस जो हो गया फैसला हो गया लंदन में? देखिए जमीर हुसैन साहब, आइन के मुताबिक जो कि खुद कानून पीटीआई लाई थी उसके मुताबिक तो सिर्फ और सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है। अब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है कि वो अपने बच्चों से मशवरा करे, अपने साथियों से करे, अपने बड़े भाई से करे, अपने त्यादियों से करे, ये उसके स्वाबदीद है। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप वो चाहे तो इमरान न्याजी साहब से भी कर सकता है, वो चाहे तो काबलिक से भी कर सकता है, ये उनकी मर्जी है, मगर फैसला उसी ने करना है, फर्द वाहिद ने। ये मैं नहीं, ये मेरी बहन की पार्टी ने इनको इख्तियार दिलाया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अपने लिए। दूसरी बात जो आपने ख्वाजा आसिफ की बात की थी, आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले, ज्यादा दूर नहीं जाए, पिछली हुकूमत में ये कहते थे 1 पेज सेम पेज, 1 पेज सेम पेज। और जितना आईएसआई हेडक्वार्टर के इमरान न्याजी साहब ने चक्कर लगा के और बड़े सोफे में बैठ के और जिस तरह तस्वीरें खींचते थे, मैं आपको खुदा की कसम कह रही हूँ, मुझे पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म याद नहीं है जो आईएसआई के हेडक्वार्टर का दौरा क्यों होंगे, मगर कोई फुटेज मुझे नहीं। ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज्यादा फख्र महसूस करते थे। चलो ठीक है, पाकिस्तान के अदारे जरूर जाना चाहिए, फोटो भी खिंचवाना चाहिए। उसके बाद अभी चंद दिन पहले जो इन्होंने स्पीच की थी, जब जहां सवाल उनसे किया गया कि भाई ये बता दो कि जब हुकूमत ने एक 11 रुकनी काबीना की कमेटी बनाई है जिसमें कमर जमान कारा साहब भी हमारे इसमें मौजूद है, तो उसके बारे में, कमेटी के बारे में और मौजूदा हुकूमत के बारे में इमरान न्याजी साहब ने कहा कि इनकी औकात क्या है, मैं इनसे बात करो, मैं तो इन चोरों से बात ही नहीं करता हूँ। अच्छा बाबा, आप किससे बात करोगे? बेम बाबा, मैं उससे बात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ डिक्की में चुप चुप को मिलते थे। तो सामने लोग बैठे हुए, वो तालियां बजा रहे। मैं तो हैरान है कि कौन सी मखलूक है। एक शख्स इनकलाब लेके निकला है, एक शख्स हकीकी आजादी लेके निकला है, एक शख्स जमहूरियत निकला है, और बातचीत किससे करे? जमहूरी कोतों से नहीं कर रहा है, रियासती अदारों के सरबराहों से करेंगे। और बड़े फख्र से शहबाज शरीफ डिक्की में चुप किया जाता था, मैं रात के अंधेरे में जाता हूँ, शहबाज शरीफ जो है ना वो डील
कि जब इलेक्शन भी नहीं होंगे और वो डूबे हुए लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क कैसे चलेगा? आज इसी सवाल पर मुझे प्रोग्राम खत्म करने दें। और कादिर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आपने कहते हैं बहन कहकर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, और फिर भी मैं जब आप दोबारा आएंगे मैं फिर ये पूछूंगा कि ये इंफॉर्मेशन है या आपका मुतालबा है। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।